नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है शिवपुरी जिले से, जहां केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर उनके संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी जिले में 4G नेटवर्क प्रारंभ कर दिया गया है। देश के अपने स्वदेश 4G नेटवर्क से शिवपुरी जिले में 2101 गांवों में से 1635 गांवों को 4G नेटवर्क का लाभ मिलेगा। पेश है शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर उनके संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी जिले में 4G नेटवर्क प्रारंभ कर दिया गया है। देश के अपने स्वदेशी 4G नेटवर्क से शिवपुरी जिले में 2101 गांव में से 1635 गांवों को 4G नेटवर्क से कवर कर दिया गया है। भारत संचार निगम BSNL शिवपुरी के सहायक महाप्रबंधक RK अग्रवाल ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि शिवपुरी जिले में 252 BTS लग चुके हैं। इससे BSNL का नेटवर्क मजबूत हुआ है और उपभोक्ताओं को काफी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि शिवपुरी जिले में फाइबर कनेक्शन, इंटरनेट, टीवी एवं वाईफाई रोमिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुराने लैंडलाइन उपभोक्ताओं को फाइबर कनेक्शन पर पुराने नंबर के साथ किफायती इंटरनेट और असीमित कॉल की सुविधा भी दी जा रही है। भारत संचार निगम के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर शिवपुरी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। इसमें BSNL द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। पत्रकार वार्ता में BSNL के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। सहायक महाप्रबंधक RK अग्रवाल ने बताया कि शिवपुरी जिले में ऐसे कई गांव थे जहां पर किसी भी टेलीफोन कंपनी का नेटवर्क नहीं था, लेकिन BSNL ने अपना नेटवर्क वहां पर पहुंचाया और इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को संचार सुविधाओं का फायदा हो रहा है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। हमारी दूसरी खबर है रतलाम जिले से, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर हजारों महिलाएं जीवन में परिवर्तन की नई कहानी लिख रही हैं। ये मिशन न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उन्हें सम्मान और पहचान भी दे रहा है। अधिक जानकारी दे रही हैं रतलाम से हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर रतलाम जिले की हजारों महिलाओं के जीवन में लगातार परिवर्तन आ रहा है। ये मिशन न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उन्हें सम्मान और पहचान भी दे रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये महिलाएं न केवल छोटे छोटे ऋण और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, बल्कि इन्हें मार्गदर्शन देकर बाजार तक लाने में भी मदद की जा रही है। इसी बदलाव की मिसाल बनी ललिता दामा बताती हैं कि उन्होंने आजीविका मिशन के सहयोग से घरेलू मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया था। अब लगभग 1 साल में ही उनका व्यवसाय अच्छे स्तर पर जा पहुंचा है, जिसके कारण वे अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़कर स्वरोजगार दे रही हैं। बाजना विकास खंड की मंजुला चरपोटा बताती हैं कि PM FMME योजना के तहत उन्होंने ऋण प्राप्त किया था और घर में दाल और मसाला निर्माण की एक इकाई का स्थापना की थी। इस इकाई के माध्यम से आज उन्हें लगभग 20,000 रुपए महीने तक की कमाई हो रही है और अब इसे बढ़ाते हुए वे भी अन्य महिलाओं को भी इसमें जोड़ रही हैं। रतलाम जिले में इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से आगे आ चुकी हैं। इन योजनाओं के लगातार क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। सतना जिले में बीते दिनों शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में रेबीज जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रेबीज वायरस के संक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। 30 सितंबर को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय सतना में रेबीज जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने बताया कि रेबीज बीमारी एक वायरस के संक्रमण से मनुष्य और जानवरों के लिए घातक बीमारी है, लेकिन बचाव भी संभव है। यह बीमारी ज्यादातर कुत्तों के काटने या खरोंचने के कारण होती है, लेकिन बिल्ली, बंदर, अन्य जंगली जानवरों के द्वारा भी हो सकती है। यदि कोई भी जानवर असामान्य रूप से आपको काट देता है तो रेबीज हो सकता है। यदि जानवर काट ले तो घाव को साबुन से अच्छी तरह से धोएं और घाव
को खुला छोड़ दें। तत्काल नजदीकी चिकित्सक से मिलें और टीके अवश्य लगवाएं, जिससे बीमारी से बचा जा सके। यदि आपके शरीर में संक्रमण पहुंच गया तो 30 दिन से लेकर 6 साल के अंदर कभी भी आपको रेबीज के लक्षण जैसे पानी से डर, लाइट से डर और हवा से डर, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण आ सकते हैं, जो लाइलाज हैं। समय समय पर अपने पालतू जानवरों को नियमित एंटी रेबीज का टीका लगवाते रहें। हमेशा अपनी निगरानी में रखें। कुत्तों को रेबीज से बचाव के टीके लगवाने चाहिए। किसी भी अज्ञात आवारा जानवर को बेवजह छूने या पकड़ने की कोशिश न करें। आदि सावधानियां आवश्यक हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। अब हम रुख करते हैं शहडोल जिले की तरफ, जहां पैसा एक्ट के तहत गांव के मामले गांव में ही निपटाए जा रहे हैं। जनपद पंचायत जयसिंह नगर में शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा एनसीआर तथा ग्राम सभा क्षेत्र के विवादित 585 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की है रिपोर्ट। जनपद पंचायत जयसिंह नगर में शांति विवाद निवारण समिति द्वारा एनसीआर तथा ग्राम सभा क्षेत्र के विवादित 585 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवानी जैन ने बताया कि 67 नवीन ग्राम सभा गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेशा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। पेशा मोबिलाइजर इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे न केवल ग्राम सभा को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं, बल्कि गांव में उत्पन्न विभिन्न विवादों और शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। जयसिंह नगर जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों में पेशा समितियों का गठन किया गया है। पुलिस थानों में दर्ज एनसीआर के 203 मामले और ग्राम सभा क्षेत्र के 382 अविवादित प्रकरणों का निराकरण समिति द्वारा किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। हमारी अगली खबर है सीहोर जिले से, जहां स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले की कुल 3,51,466 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं सीहोर से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सीहोर जिले में उत्साह के साथ संचालित किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अभियान के तहत महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी समस्याएं एवं गैर संचारी रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन एवं गर्भाशय कैंसर, एनीमिया, सिकल सेल रोग, टीबी, कुष्ठ रोग आदि बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण जांच, किशोरियों की एनीमिया स्क्रीनिंग एवं उपचार, उमंग क्लिनिक पर रेफर करना, बच्चों का टीकाकरण सहित अनेक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का समापन जिले में 2 अक्टूबर को हुआ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में जिले की कुल 3,51,466 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इनमें 9,192 गर्भवती महिलाओं, 13,729 किशोरियों, अन्य श्रेणियों में 54,622 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में 50,261, स्वास्थ्य विभाग के अनमोल पोर्टल में 9,020, टीकाकरण में 83,542, रक्त कोष में 792, कैंसर में 18,834, एमसीडी कार्ड में 1,393 महिलाओं का परीक्षण किया गया है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ढेरिया ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिला सीहोर में लगभग 3,000 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं की जांच की गई, महिलाओं में सबका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया और उनको काउंसलिंग दी गई। इनकी संख्या लगभग 70,000 है और जिन महिलाओं की काउंसलिंग की गई उनकी संख्या लगभग 90,000 है। इस अभियान के तहत हमने गर्भवती महिलाओं की भी जाँच करी, जो कि लगभग 1,000 है। उनकी जाँच करके हमने अनमोल पोर्टल पे एंट्री करी और इनके साथ साथ में सभी बच्चों को हमने वैक्सीन भी लगाए हैं, जिनकी संख्या लगभग 15,000 है। इस अभियान में हमने जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए। इस अभियान के तहत लगभग 792 लोगों का हमने ब्लड एकत्रित किया है और जो कि गर्भवती महिलाओं को जिनमें खून की कमी होती है उनको ये ब्लड दिया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग हमने 4.5 लाख लोगों का, महिलाओं का हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया है। सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान। शाजापुर जिले में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पोषण माह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त गतिविधियां, शिशु बाल आहार, मोटापा का समाधान, मेन स्ट्रीमिंग, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी एवं स्वदेशी उत्पादों पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पाराशर।
शाजापुर जिले में भी पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त गतिविधियों, शिशु बाल आहार, मोटापा का समाधान, मेन स्ट्रीमिंग, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी एवं लोकल फॉर वोकल पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत जिला शाजापुर कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना द्वारा जिले में नवाचार घर में पकाएंगे घर का खाएंगे किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जिले में विकासखंड स्तर, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। महिला बाल विकास की सहायक संचालक नीलम चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पोषण माह हमारे यहाँ भी संचालित हो रहा है। यह अभियान 17 सितंबर 25 से शुरू हुआ है और ये नियमित 16 अक्टूबर 25 तक चलेगा। इसके दौरान अपने शाजापुर जिले में कलेक्टर सुश्री रिजू अपना मार्गदर्शन में हमने घर में पकाएंगे घर का खाएंगे थीम को लेकर के जन जागरूकता करने का प्रयास किए हैं। इस दौरान हम हर गांव में, हर आंगनवाड़ी केंद्र पे या सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के हमने पोषण की शपथ दिलाई है और इस शपथ में हमने इस बिंदु को भी हर स्तर पर बात की है कि घर की बनी जो चीजें होती है उसका पौष्टिक महत्व कितना है और उससे कितने फायदे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। रीवा जिले में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। अधिक जानकारी दे रही हैं रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव। सेवा पखवाड़े के तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत मनगवा, गंगेव, जरहा, रामनई तथा हरदी सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित निःशुल्क शिविरों में गर्भवती महिलाओं और विभिन्न शासकीय विद्यालयों में किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा पोषण स्तर की जांच की गई। भारतीय रेड क्रॉस समिति ने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन किए, जिसमें हजारों की संख्या में व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेवा पखवाड़े में महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां तथा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं परियोजना स्तर और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्व सहायता समूहों एवं स्वनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। नगर निगम रीवा में लोक कल्याण मेला अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को खाद्य, स्वच्छता, सुरक्षा, गुणवत्ता, मानक एवं पोषण संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की जानकारी दी, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, सरकारी विभागों, आश्रमों व छात्रावासों में परिसर की साफ सफाई की गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। सिवनी जिले में बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने मिशन आयुषी नामक नया अभियान शुरू किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिवनी से हमारे संवाददाता फिरोज पंडित। बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सिवनी जिले में मिशन आयुषी नामक अनूठा अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान जिले के शासकीय विद्यालयों की 6वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए समर्पित है। जिले में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनजातीय कार्य विभागों के सहयोग से विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श शिविर केंद्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में बालिकाओं का वजन, ऊंचाई और एनीमिया की जांच की जा रही है। साथ ही उन्हें संतुलित आहार, पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ साथ बालिकाओं को सामाजिक और कानूनी जानकारी भी दी जा रही है, जिसमें विषय विशेषज्ञ बाल विवाह के दुष्परिणाम, पास्को एक्ट और साइबर सुरक्षा के बारे में विशेष सत्र आयोजित कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 130 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 15,000 किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति। नमस्कार।